श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजन परीक्षित, अब हम आपको बहुत अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं, आप सार में समझ लो। राजन, उस कथा में आप ये सुनोगे, एक सीधे व्यक्ति को दुनिया के लोग कैसे नचाते हैं और अपने देश भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ये कथा आपको प्रमाण देगी। सबसे बड़ा प्रमाण ये देगी कि सीधे व्यक्ति को कैसे नचाया जाता है। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की 5वें स्कंद की कथा है। 5वें स्कंद में वेदव्यास जी महाराज ने दर्शाया है, कहा है कि हम आपको बताएंगे राजन, किस प्रकार से अपने देश भारत का नाम भारत पड़ा और किस प्रकार से एक सीधे व्यक्ति को नचाया व्यक्तियों ने। ध्यान से सुनेंगे। एक बहुत अच्छे राजा थे ऋषभदेव। राजन, ऋषभदेव महाराज का विवाह इंद्र की बेटी जयंती से हो गया। जयंती से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उनके 100 बेटों ने जन्म लिया। 100 बेटा हो गए। 100 बेटाओं में कुछ बेटा कवि बन गए। बन कैसे गए? ऋषभदेव महाराज ने अपने बेटाओं को सत्संग सुनाया, कहा, सुनो बेटाओ, सुनो पुत्रों, जो तुम काम करते हो, ये जो तुम काम करते हो ना, ये काम कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। जो तुम काम करते हो काम वासना का, बच्चा पैदा करना तुम जानते हो, तो बच्चा पैदा करना कुत्ता बिल्ली सुअर पेड़ पौधा ये सब जानते हैं। बच्चा पैदा करना, पेड़ पौधा भी बच्चा पैदा करते हैं। बहुत से वृक्ष ऐसे हैं, आप पत्ता डाल दो, पत्ते में पत्ते निकल के वृक्ष हो जाते हैं। बहुत से वृक्ष ऐसे हैं, आज भी नीचे जाकर आप खड़े हो जाओ, पूरी टहनियां ऊपर से आएंगी, आपकी सब खून चूस जाएंगी, आपका एक भी शरीर में कड़ नहीं रहेगा, आप खत्म हो जाओगे। आज भी ऐसे वृक्ष हैं, अपने देश में हैं, दूर नहीं है। आज ऐसे भी वृक्ष हैं, कल आपको यहाँ दिखाई देगा तो दूसरे दिन जाओगे वहां दिखाई देगा वही वृक्ष। अपने ही देश में एक जंगल है, वहां लोग देखने जाते हैं ये दृश्य। क्यों जाते हैं? ये पेड़ चलना जानते हैं, जीवात्मा है इनके अंदर। तभी तो एक कवि कहते हैं कि आम का हरा पेड़ काटने से एक व्यक्ति के हत्या के बराबर पाप लगता है। तो कथा के प्रेमी सज्जनों, ऋषभदेव महाराज ने कहा, सुनो पुत्रों, जो तुम जानते हो करना वो सब जानते हैं करना, लेकिन तुम कुछ और बनो। पावन बेला में माता जी दान दक्षिणा से सम्मानित करके गई हैं, प्रभु की कृपा बनी रहे। उन्होंने सत्संग सुना करके 9 बेटा कवि बना दिए। 9 बेटा कवि बना दिए। अन्य बेटा कथावाचक बना दिए, शास्त्री बना दिए। ये भागवत जी कह रही हैं इस बात को 5वें स्कंद में। अन्य बेटा कथावाचक बना दिए, कुछ बेटा विद्वान बना दिए। इनमें अंतर होता है, कथावाचकों में, शास्त्रियों में, विद्वानों में, सब में अंतर है। कवियों में अंतर होता है सब में। अब सब विद्वान बनाकर महाराज ऋषभदेव जंगल में तपस्या करने चले गए। कुटाचल वन में पहुंच जाते हैं। कुटाचल किसका वन होता है? कुटाचल कहते हैं बांस को। बांस के वन में चले गए तपस्या करने। एक दिन वे नदी में स्नान करने घुस गए। वस्त्र उन्होंने पाल पर रख दिए और स्नान किया। स्नान करने के बाद जब निकले तो वस्त्र उन्हें नदी में मिले। हवा के झोंके में वस्त्र नदी में चले गए। उनके पास क्या रह गया? केवल एक लंगोटी रह गई। और सुनो राजन परीक्षित, अब अकेले वन में चले गए। बोले यहाँ कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, लंगोटी भीगी है। उन्होंने वो भी लंगोटी खोलकर सूखने डाल दी, हवा उसको भी उड़ा ले गई। अब बिल्कुल अवधूत बन गए, नगीन अवस्था में हो गए।
दिगंबर रूप धर के महाराज ऋषभ देव जंगल में घूमने लगे। एक दिन उसी वन में आग लग गई। आग लग जाती है, आप आज प्रैक्टिकल कर लो, झूठ थोड़ी नहीं है। आप बांस अपने घर उठा लो, बांस में बांस रगड़ो तो चिंगारी बन जाएगी। बांस में बांस रगड़ने की संकर्षण हुआ तो वन में आग लग गई, और वन में आग लगने के बाद ऋषभ देव का शरीर उसी जंगल में जल गया। कथा के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, उन्हीं ऋषभ देव के बेटा हैं भरत। उन्हीं भरत के नाम से अपने देश का नाम पड़ गया भरत। अब आप तो कहते होंगे आप गलत बता रहे हो, हमने कैसेट में सुनी है कि दुष्यंत और शकुंतला के बेटा हुए हैं, भरत उनके नाम से भारत नाम पड़ा है। आपने कैसेट में सुन लिया होगा। सोच रहे होंगे जरूर कि देश का नाम तो शकुंतला और दुष्यंत के बेटा भरत से हुआ है। आप कैसे गलत बता रहे हो? जो कैसेट में सुना है वो गलत है, सरासर गलत है। वो भागवत जी में लिखा है वो सत्य है, महापुराण में सत्य है, प्रमाणित पुराण है। कैसेट भी प्रमाणित थोड़ी नहीं है। कैसेट में तो मना है, वो गा देगा गाने वाला, उसका थोड़ी नहीं सत्य हो जाएगा। जो महामुनि वेद व्यास ने रचना की है भागवत जी की, भागवत जी में लिखा हुआ है, भरत उन्हीं युगेश के हुए पुत्र गुणधाम, जिनके कारण देश ने पाया भारत नाम। उन्हीं ऋषभ देव के बेटा भरत है, उन्हीं के नाम से इसे भारत कहने लगे हैं। पहले इस भारत को क्या कहते थे? कोई बतावे को पहले भारत को नाम क्या था? बताओ, कैसे बताओ? पढ़ोगे ही नहीं। टाइम मिलेगा तो कैसे सुनोगे बेबी, वैसे ही रसिया चुटकुला। ये तो पढ़ने वालों को मालूम होना चाहिए भारत का नाम। हमने तो बता दिया भारत का नाम ऐसे पड़ा है भरत के नाम से, लेकिन इससे पहले भारत का नाम क्या था? सबसे पहले भारत का नाम था अजनाब। पहले इसे, सबसे पहले इसे अजनाब कहा करते थे। अब मत भूलना बच्चों, सबसे पहला नाम था अजनाब, उसके बाद इसका नाम पड़ा आर्यावर्त। आर्यावर्त के बाद इसका नाम पड़ गया भारत। और भी नाम है 7, भारत के 10 नाम हैं। इंडिया भी इसे कहते हैं, सोने की चिड़िया भी इसे कहते हैं, और भी नाम है अपने देश भारत के। लेकिन प्यारा नाम सबसे कौन सा है? जोर से बोलो, भारत। अब जोर से बोल दो, एक बार बोलिए, भारत माता की। आपको तो गर्व होना चाहिए, आप भारत के निवासी हैं। जितने भी देश हैं उन सब देशों में सर्वश्रेष्ठ अपना भारत देश है। और बता दें, और हम और आप तो बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। सब देशों में सर्वश्रेष्ठ भारत देश है, और सब राज्यों में सर्वश्रेष्ठ अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पूजनीय प्रदेश है। मैं बताऊंगा कैसे पूजनीय है। उत्तर प्रदेश पूजनीय प्रदेश है, उत्तराखंड देवभूमि प्रदेश है, और ज्ञान में सबसे आगे मध्य प्रदेश है। सिद्ध में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है, इसे सिद्ध प्रदेश भी कहते हैं, सिद्ध जिला भी है मध्य प्रदेश में। लेकिन सब राज्यों में सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश है, पूजनीय है। कैसे पूजनीय है? अपने इस प्रदेश में अगर कोई भी आएगा, कहीं से भी आएगा, तो झुककर आएगा। कैसे झुकेगा? इस क्षेत्र से घुसेगा
तो इस क्षेत्र में नेमसाड़ फैला हुआ है, 84 कोस में नेमसाड़ है, बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के। पूजनीय है। कन्नी किधर से आएगा? अयोध्या है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में बॉर्डर पर। इधर से आएगा, इधर वृंदावन है, वृंदावन 84 कोस में, वो भी बॉर्डर पर है। इधर से घुसेगा तब भी पूजनीय है, इधर से घुसेगा तब भी पूजनीय है। इधर से आएगा, गंगा बह रही है, चारों तरफ से पूजनीय प्रदेश है अपना। तो ऐसे प्रदेश के हम सब निवासी हैं, जानकारी रखनी चाहिए अपने भारत देश की, अपने प्रदेश की। अब हम आपको आगे लिए चल रहे हैं कथा में, उससे पहले एक नाम संकीर्तन कर लो। राजन